हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी पूजा सोनी। और काफ़ी टाइम हो गया कोई अपडेट नहीं दी क्योंकि मैं बिज़ी चल रही थी, इस वजह से मैं आपको नहीं बता पाई। और इस बीच में फ़ाइनल आंसर की भी आ गई है, तो फाइनल आंसर की के हिसाब से मेरे एग्जैक्ट मार्क्स जो है 7070 हो रहे हैं। और 2 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, जहाँ मतलब मुझे ये नहीं पता कि मैंने इसका क्या आंसर लगा के आई हूँ। और मैंने अपनी क्वेश्चन बुकलेट में भी उसको टिक नहीं किया, और साथ में मेरे एकदम माइंड से स्लिप हो गया है कि इसका आंसर मैंने क्या लगा के आई थी, क्योंकि वो मुझे आते नहीं थे। और हो सकता है कि उसमें से एक आध बाई चांस सही हो सकता है, तो एक आध संभावना है कि एक आध क्वेश्चन और अपना सही हो सकता है। हालांकि अभी तो 7070 हो रहे हैं। और रही बात कट ऑफ की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ओबीसी गर्ल्स का हो भी सकता है, बिकॉज मेरी कैटेगरी ओबीसी है। और क्योंकि 2 इसमें रिजर्वेशन होते, एक तो ओबीसी का और एक फीमेल वर्ग का, तो उसमें हो सकता है। और जनरल का कट ऑफ अगर आप मुझसे पूछें, मतलब मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, जो भी मैंने अभी तक और भी पूल्स वगैरह देखे टेलीग्राम पे और यहाँ पता किया है बाकी टीचर्स से या जिनसे भी, तो यही बताया है कि जनरल बॉयज़ का कट ऑफ जो है 72+ पे जाना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग 2-2 नंबर जो भी कैटेगरी का हमेशा जाता है, उस हिसाब से कम किया जा सकता है। तो ये है फ़िलहाल की अपडेट। और मेरा पूछा जा रहा था कि मेरा मीडियम कौन सा है मेंस का। तो देखिए, ऐसा है कि मेरी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में हुई है। मतलब मेरा ग्रेजुएशन, मेरा 12th तक का पूरा सारा कुछ इंग्लिश मीडियम में रहा है, लेकिन मैंने मेंस राइटिंग के लिए हिंदी ऑप्ट किया हुआ है। तो हिंदी में मैं मेंस दे रही हूँ, और अभी भी पीएससी की तैयारी में हिंदी मीडियम में कर रही हूँ। ठीक है, बाकी कमांड दोनों ही लैंग्वेज पे उतनी ही अच्छी है, लेकिन बस ये है कि हिंदी में और ज़्यादा बेटर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मेरी थॉट्स जो है, या किसी विषय पे मुझे लिखना है तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ। इंग्लिश में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अब, लेकिन बस कर लिया सो कर लिया। और ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा मेरी कैसे चल रही है, तो अभी मेंस की तैयारी इतनी कुछ खास नहीं चल रही है। मुझे एक्चुअली पेपर थर्ड पे थोड़ा सा फोकस करना है, बिकॉज एज ए नॉन साइंस स्टूडेंट मेरा पेपर थर्ड बहुत ही ज़्यादा वाहियात जा रहा है। और केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की पड़ती है। और स्पेशली मैथ्स तो अभी वही कर रही हूँ। साथ में मैं आपको बता दूँ कि मैं व्यापम भी थोड़ा सा टारगेट कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे अपना मैथ्स और रीजनिंग, इस टाइप से चीज़ों को और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी थोड़ा सा उन पर ध्यान दे रही हूँ। इस वजह से मैं कोई वीडियो या कुछ भी नहीं बना पा रही, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देखने लगी थी, तो उसमें एक ही फ़ोन है, उसमें बिज़ी हो जाता है, और लैपटॉप का ज़्यादा मैं यूज़ करती नहीं हूँ। तो ये चल रहा है अभी। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी है मैंने। साइंस की एनसीईआरटीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी है। उसमें अभी मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, और 10th तक की कंप्लीट करूँगी मैं, क्योंकि मेरा साइंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता कि मुझे कोई, मैं कॉन्फिडेंटली मतलब उस पर कोई 3 मार्कर भी नहीं लिख सकती हूँ, ऐसा मुझे कभी कभी प्रतीत होता है। हालाँकि कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है चीज़ों की, क्योंकि टर्म्स उतनी समझ नहीं आती। तो इसके लिए बस पेपर थर्ड पे फोकस कर रही हूँ। और रही बात रिसोर्सेज़ की कि कैसे क्या मीन्स करना है, तो देखो भाई, रिसोर्सेज ऐसा है कि अच्छे से डिटेल्ड में सारी चीज़ें पढ़नी है। डिटेल में मतलब कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है, बिकॉज एवरी यूनिट कंटेन्स अ प्रॉपर डिसाइडेड मार्क्स। तो कुछ भी अपन अगर छोड़ेंगे तो हमारे सीधे सीधे मार्क्स जाएंगे। इसीलिए मुझे साइंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, और दूसरी चीज़ों पे भी, क्योंकि अगर वही मेरा पेपर बिगड़ गया, तो मेरे, अगर मैंने शुरू के 2 पेपर और आखिरी के 3 पेपर 4 पेपर अच्छे दे दिए, लेकिन अगर पेपर 3 मेरा बर्बाद हो जाएगा तो मेरा पूरा कंप्लीट ख़राब जाएगा। तो बस यही अभी मेंस की तैयारी चल रही है। और कट ऑफ की बात रही तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप कोई भी कैटेगरी में हैं, तो मतलब 68+ है आपका, तो आप थोड़ी सी तैयारी पे ध्यान दीजिए। और मेंस तो ऐसा है कि देखिए, पढ़ना है, पढ़ नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान है अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में भी टाइम है, तो आप मेंस की ही तैयारी कीजिए। अगर आपका बाउंड्री लाइन पे है, तो हो सकता है कि, मान लीजिए अगर आपका नहीं हुआ, तो आपको आगे तो मेंस काम आएगा ना, क्योंकि फिर इतना टाइम मिलेगा ही नहीं मेंस की तैयारी करने के लिए। तो मेंस का टाइम करने को मिला है तैयार, तो अभी कीजिए। और जब प्रीलिम्स का कोई नोटिफिकेशन आएगा या ड्यू मतलब डेट आ जाएगी, तब हम प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्चुअल चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करेंगे। वरना अभी सिर्फ आंसर राइटिंग और जो हमारा सब्जेक्ट कमज़ोर है, हमें उस पर ध्यान देना है। तो यही मेरी अभी प्रॉपर स्ट्रेटेजी चल रही है। और थोड़ी सी बस बिज़ी थी, इस वजह से अपडेट नहीं दे पाई। बाकी जो कंप्लीट बुक लिस्ट है, एक बार मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर अगर नहीं तो मैं और एक बार प्रॉपर कुछ अपडेट हुआ है या इस टाइप से चीज़ें देख लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू सून।